नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, सनातन धर्म में पुण्य कमाने का और लाभ पाने का एक बहुत बड़ा जरिया है किसी और को दान करना, किसी और की मदद करना। कहते हैं कि अगर आप गरीबों की सुनेंगे, जरूरतमंदों की सुनेंगे तो ऊपर वाला आपकी सुनेगा। तो आज ज्योतिष के नजरिए से हम ये बात करने वाले हैं और पंडित जी से जानने वाले हैं कि अलग अलग दान के कौन कौन से लाभ आपको मिल सकते हैं। तो चलिए इस बारे में हम बात करें। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, सामान्यतः नीले रंग के गणपति की पूजा मत करिए। वैसे तो आजकल लोग जानते नहीं, समझते नहीं, अलग अलग रंग की मूर्तियां बना देते हैं, लेकिन देखिए उसका भी एक विशेष प्रभाव होता है। नीले रंग के गणपति अति विशिष्ट गणपति हैं। इनको कहा जाता है उच्छिष्ट गणपति। तंत्र साधना होती है इनकी, इसीलिए नीले रंग के गणपति की पूजा विशेष दशाओं में होती है। सामान्य रूप से पीत वर्ण के पीले रंग के गणपति की पूजा करना अच्छा है। और अगर आप गणपति तंत्र में साधना करते हैं तब आप नीले रंग के गणपति की पूजा करेंगे, अन्यथा पीतांबर वर्ण के गणपति की पूजा करना ही सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और बात पंचांग की करें तो 5 जून का पंचांग क्या कहता है, समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 5 जून 2024 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 7:54 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रात के 9:16 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम दान के लाभों के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि अलग अलग तरह के दान जो हैं वो आपको भी कितना फायदा देते हैं। लेकिन दान का महत्व क्यों है, क्या है, इस बारे में समझते हैं सबसे पहले पंडित जी से। जी, जैसा सुनीता ने आरंभ में ही कहा कि सनातन धर्म में पुण्य प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है दूसरों की सहायता करना और दूसरों को दान करना। देखिए, सनातन परंपरा में जीवन के 4 अंग माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म का पालन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म में भी जीवन के कई भाग बताए गए हैं, जिनमें दान एक प्रमुख भाग है। दान करके धर्म का पालन भी होता है और समस्याओं का अंत भी होता है। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी अलग अलग वस्तुओं का दान किया जाता है, जिससे ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। यानी जिस ग्रह से संबंधित समस्या है या जिस तरह की जीवन में समस्या है,
अगर आप उससे संबंधित वस्तु का दान करते हैं तो वो समस्या जीवन से समाप्त हो जाती है। तो देखा आपने कि दान करके न सिर्फ आप दूसरों की मदद करते हैं बल्कि ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है, और इस बारे में विस्तार से हम आगे बात करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, संतान पक्ष की समस्याओं में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की रुकावट आपकी दूर होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, अपने स्वभाव और अपने व्यवहार का भी ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए आज हम अलग अलग दान को लेकर पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं। और देखिए, जब भी दान करने की बात आती है, सबसे मुख्य तौर पर जो दान किया जाता है वो है अनाज का दान। तो क्या है अनाज के दान का लाभ, क्या है इसका तरीका, और कैसे अनाज का दान आपको भी फायदा देता है, इस बारे में समझते हैं पंडित जी से। अनाज का दान बहुत महत्वपूर्ण दान है, और जब आप अनाज का दान करते हैं, चावल का, दाल का, गेहूं का, आटे का, तो इस दान को करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। सबसे बेहतर होगा कि अनाज का दान बिना पकाए हुए करें। आप चाहें तो भोजन का दान कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः अन्न दान में बिना पकाए हुए अनाज का दान करें। अगर नाम, यश और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए आपको, तो रविवार को गेहूं का दान करें। अगर मानसिक समस्याओं से आपको छुटकारा चाहिए, तो सोमवार को चावल का दान करें। अगर रक्त की समस्या से या मुकदमे से परेशान हैं तो मंगलवार को जौ का दान करें। विद्या बुद्धि की समस्या है, उससे मुक्ति चाहते हैं तो बुधवार को हरी मूंग का दान करें। गंभीर रोगों से बचना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान करें। अगर आप दुर्घटनाओं से रक्षा चाहते हैं, रोजगार में सफलता चाहते हैं, तो शनिवार को काले तिल का दान करें। अगर इन अनाजों का आप अलग अलग तरीके से अलग अलग दिनों को दान करेंगे
तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए ऐसे ही कुछ और दानों की आगे हम बात करेंगे, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानिए। कर्क राशि, करियर के मामलों में आपके तेजी आएगी। धन लाभ की स्थिति आपकी बन रही है। काम की इस समय अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य का आपको लाभ होगा। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। कोई बड़ी खरीदारी इस समय करने से बचिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए चर्चाएं हमारी लगातार जारी है। इसी बीच अब आपके सवालों का रुख करते हुए जान लेते हैं पंडित जी से कि पहला सवाल कहां से आया है। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न नूतन जी ने हमें लिखा है और नूतन जी हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1982, 1982। जन्म का समय शाम के 4 बजे और जन्म का स्थान है बेगूसराय, बिहार। नूतन जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है और कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या मुझे निरंतर लगी हुई है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर हो सके। नूतन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ज्यादातर समस्या तनाव की वजह से, मानसिक स्थिति की वजह से पैदा हो रही है। मामला इतना गंभीर नहीं है, लेकिन लग रहा है कि आपके वैवाहिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में मुश्किलें हैं, जिस वजह से स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण आप बीमार पड़ रही हैं। 2 उपाय आप करिए, इससे आपको लाभ होगा। बेवजह की चिंता करना बंद कर दीजिए। एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने। रोज सुबह और रोज शाम एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय आप नियमित रूप से करें, तनाव कम पालें, तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी।
और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले तमाम दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो जरूर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसका इस्तेमाल करें और हमें लिख भेजें। दूसरा सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें पुलकित जी ने लिखा है और पुलकित जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। पुलकित जी की जन्म की तारीख है 29 मार्च सन 2000। जन्म का समय दोपहर में 2:05। जन्म स्थान है लखनऊ। पुलकित जी कह रहे हैं कि मैं अपनी ग्रेजुएशन अब पूरी कर रहा हूं, तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए और किस तरह के करियर में मुझे सफलता मिलेगी। पुलकित जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली बैंक की, फाइनेंस की या मैनेजमेंट की तरफ इशारा करती है। अगर इसमें से किसी क्षेत्र में आप जाएं, बैंकिंग में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, तो आपके लिए बढ़िया होगा। मेरी सलाह ये है कि आप आगे फाइनेंस में या एचआर में एमबीए कर लीजिए। फाइनेंस या एचआर में अगर आप एमबीए कर लें तो इन क्षेत्रों में आप अच्छा करियर बना पाएंगे। आगे बैंकिंग या फाइनेंस के सेक्टर में आप अच्छी तरक्की कर पाएंगे। आपका करियर बेहतर हो, जीवन में आप तरक्की कर सकें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को आप जल अर्पित करें तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो भी उपाय बताए हैं जरूर उन्हें ध्यान में रखिएगा। आज हम दान की महिमा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने अनाज के दान का महत्व जाना। अब जानते हैं अलग अलग धातुओं का दान क्यों किया जाता है, उसका महत्व क्या है और उसके फायदे क्या हैं। पंडित जी, विशेष आवश्यकता होने पर सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, अलग अलग धातुओं की वस्तुओं का हम दान करते हैं। इसका महत्व क्या है? धातुओं का दान विशेष दशाओं में किया जाता है। सामान्य स्थितियों में धातुओं का दान नहीं होता। ये दान उसी व्यक्ति को करें जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। अगर आप सोने का दान करते हैं, गोल्ड का दान करते हैं, तो राज्य पद की, सरकारी पद की प्राप्ति होती है। चांदी का दान करने से रोगों से रक्षा होती है। तांबे का दान अगर आप करते हैं तो मुकदमे में विजय मिलती है और कर्जों से राहत मिलती है। लोहे का दान अगर आप करते हैं तो नौकरी की तमाम बाधाएं आपकी दूर हो जाती हैं। अगर पेट के रोग या कोई बड़ी बीमारी होने का अंदेशा है, संभावना है, तो पीतल का दान करने से गंभीर रोग और पेट के रोग दूर होते हैं। एल्यूमीनियम या स्टील के बर्तन दान करने से जीवन के उतार चढ़ावों से आपको मुक्ति मिलती है। वहीं पंडित जी, लोगों की मदद करने के लिए वस्त्रों का दान भी किया जाता है और अलग अलग तरह के कपड़े दान में दिए जाते हैं। तो वस्त्रों का दान करने के नियम क्या हैं और उसके भी फायदे क्या मिलते हैं किसी को? अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं और उस दान करने का तरीका क्या है? देखिए, वस्त्रों का दान करने से
आर्थिक स्थिति आपकी हमेशा उत्तम रहती है, हमेशा बढ़िया रहती है। अगर आप पैतृक धन प्राप्त करना चाहते हैं, विरासत का धन चाहते हैं, तो मोटे वस्त्र किसी निर्धन आदमी को दान करते रहें। अगर आपका ज्यादातर पैसा बीमारियों में जा रहा है, बीमारियों में धन खर्च हो रहा है, तो नए चमकदार वस्त्र, ब्राइट कलर के कपड़े, नए कपड़े दान करिए। अगर आर्थिक उतार चढ़ाव हो रहा है, तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र दान करिए। अगर आप वस्त्रों का दान करते रहें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा बेहतर रहेगी। निर्धनों को नियमित रूप से वस्त्रों का दान करने से धन का मामला, समृद्धि का मामला हमेशा अच्छा बना रहता है। ऊपर वाले ने अगर आपको इतना सक्षम बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें, तो जरूर अलग अलग तरह के दानों से उनकी मदद करिए। दान के कुछ और फायदों के बारे में आगे हम बात करें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। पंडित जी। तुला राशि, बेवजह के विवाद आपको परेशान कर सकते हैं, सतर्क रहें। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। यात्रा में इस समय सावधानी बनाए रखें। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। आकस्मिक धन का आपको लाभ होगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए अब आखिर की 3 राशियों के बारे में आगे चर्चा करें। उसके पहले आज दान को लेकर पंडित जी से जो जानकारी हम ले रहे हैं, उस पर वापस आते हैं। कई तरह के दान की हमने चर्चा की है, लेकिन दान को लेकर, दान के सामान को लेकर पंडित जी कोई संख्या ही नहीं है, असीमित है। अलग अलग तरह की चीजों का दान होता है। तो अगर हम किसी भी तरह का दान करते हैं, उसके क्या नियम कायदे हैं और क्या फायदे हैं? देखिए, वस्त्र, धातु, अनाज, इनके अलावा भी बहुत सारे दान होते हैं और हो सकते हैं। अन्न, वस्त्र और धातुओं के अलावा बहुत सारी और चीजों का दान भी जरूर होता है, जैसे सेवा का दान, विद्या का दान, शरीर के अंगों का, शरीर की चीजों का दान भी शामिल है। किसी व्यक्ति की अगर आप सेवा करते हैं
या औषधियों का दान करते हैं तो इससे आपको स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। आप किसी बीमार की सहायता करेंगे, दवाइयों का दान करेंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। विद्या का दान करने से संतान संबंधी जो समस्याएं हैं, संतान संबंधी जो बाधाएं हैं, वो दूर होती हैं। शरीर के किसी अंग का दान करने से कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है, या अगर मृत्यु के उपरांत होता है, जैसे नेत्रदान है, अगर आप ये करते हैं तो आपको मुक्ति मोक्ष मिलता है। रक्तदान अगर आप करते हैं साल में, महीने में, 6 महीने में एक बार या साल में 2 बार अगर आप रक्तदान करते हैं तो हर प्रकार की दुर्घटना से और हर प्रकार की शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ऑपरेशन से आपकी रक्षा होती है। तो अलग अलग तरह के दान हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आप लोगों को पानी पिलाइए, शीतल जल, गर्मी बहुत है, जल का दान हो गया। आप वृक्षों में पानी डालिए, आप लोगों को पढ़ाइए लिखाइए, लोगों को ज्ञान की बातें बताइए, लोगों की, पशु पक्षियों की सेवा करिए। ये सब एक तरह का दान है और हर तरह का दान आपके मन को निर्मल करता है, आपके जीवन को पवित्र बना देता है। लेकिन पंडित जी, दान को लेकर आपने जानकारी दी है, लेकिन कहते हैं दान से जुड़ी हुई कुछ सावधानियां भी होती है, कुछ नियम कायदों का भी हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, ताकि दान देने से सिर्फ सामने वाले को ही फायदा ना हो, हमें भी कोई नुकसान ना हो। तो दान की सावधानियां और नियम क्या हैं? दान आप देते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो गलतियां मत करिए। दान की सावधानियां क्या हैं, नियम क्या हैं? दान किसी दबाव में मत दीजिए कि पंडित जी ने आज कहा है कि दान करना है, तो मन में कोस करके, मन में अपशब्द बोल के दान दे रहे हैं। कहां फंस गए पंडित जी के चक्कर में। दान कभी ऐसे व्यक्ति को मत दें जो कुपात्र है। आपको पता है कि ये व्यक्ति आपके दिए हुए पैसे से शराब पी लेगा, नशा करेगा, ऐसे व्यक्ति को दान मत दीजिए जो दान का दुरुपयोग करे, जो दान के लिए कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दें वो उत्तम कोटि की हो, यानी जिस क्लास की चीजें आप इस्तेमाल करते हैं उसी क्लास की, उसी कोटि की चीजों का दान करिएगा। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, तो आप दान में भी अच्छे कपड़े दीजिए, अच्छा भोजन दीजिए। घटिया चीज दान करेंगे, अच्छी चीजें खुद इस्तेमाल करेंगे, इस दान का कोई फायदा नहीं है। आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण है, जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, उसका दान कभी मत करिएगा। जो ग्रह अच्छा होगा उसका दान कर देंगे तो उस ग्रह का प्रभाव जीवन से कम हो जाएगा, फिर आपको फायदा नहीं होगा। तो जो ग्रह कुंडली में महत्वपूर्ण है उसका दान मत करिए। दान देते समय मन में ये भाव लीजिए कि ये वस्तु या सेवा ईश्वर की है और ये सेवा मैं ईश्वर को ही कर रहा हूं। ये वस्तु ईश्वर की है, ईश्वर की दी हुई वस्तु से मैं ईश्वर को ही दान कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। तुम्हारी ही वस्तु है प्रभु, तुम ही को समर्पित कर रहा हूं, इस भाव से दान करिएगा। ये नहीं कि दान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने दान किया, मैंने इतने रुपए दिए, मैंने इतना कपड़ा दिया। ये अहम भाव से किया हुआ दान सफल नहीं होता। तो देखिए, सिर्फ आप दान में क्या सामान दे रहे हैं वो नहीं, आपके मन का भाव भी बहुत अहमियत रखता है। इसलिए पंडित जी ने जो बातें बताई है जरूर उन्हें ध्यान में रखते हुए दूसरों की मदद करें। हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला आपकी भी सुने। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जानिए। मकर राशि, करियर में सफलता का समय चल रहा है। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी।
धन संपत्ति का आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक तनाव से बचाव करें, जीवन साथी की सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, आर्थिक लाभ होगा आपको, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का ही रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है और क्या पूछा है आपने, इसकी पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें कुसुम श्रीवास्तव जी ने लिखा है और कुसुम जी हमें मेल लिखती हैं भोपाल से। इनकी जन्म की तारीख है 18 मार्च 1989, 1989। जन्म का समय रात में 11:05 और जन्म का स्थान है भोपाल। कुसुम जी कह रही हैं कि अभी तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है, मेरे विवाह होने की संभावना क्या है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कुसुम जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपके विवाह होने का समय फिलहाल शुरू हो चुका है और इस वर्ष के अंत में आपके विवाह होने की संभावना प्रबल है। विवाह के बाद आप अपने जन्म स्थान से, अपने नेटिव प्लेस से यानी भोपाल से दूर जाएंगी और दूर जाकर ही अपने पति के साथ सेटल होंगी। आपके पतिदेव टेक्निकल फील्ड में हो सकते हैं या फाइनेंस के क्षेत्र में हो सकते हैं, ऐसे किसी क्षेत्र में नौकरी करते होंगे, इसकी संभावना बनती है। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके कर लीजिएगा और संतान पक्ष पर विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि विवाह के बाद संतान को लेकर के किसी तरह की दिक्कत ना हो। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, प्रभु की कृपा अवश्य होगी। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 5 जून को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, अब ये जानिए।
जिन लोगों का जन्मदिन 5 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। नौकरी और व्यापार में लाभ की स्थितियां रहेंगी। धन और कर्ज की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके आने वाले साल में बन रहे हैं। क्या करेंगे उपाय? पूरे साल भर भगवान गणेश के मंत्र का अगर जप करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि वैसे तो हम दान की महिमा को हमेशा ही बेहतर मानते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जब दान करें तो वो नुकसानदायक होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि आप दान करेंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। कब ऐसा होता है? प्रदर्शन वाला दान करना, कि एक केला दान कर रहे हैं, 10 लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, ये प्रदर्शन करने वाला दान करना नुकसानदायक होता है। आप किसी को दान करते हैं, उसका भी स्वाभिमान है, उसकी भी डिग्निटी है, उसकी फोटो क्यों खींचते हैं, उसको प्रदर्शित क्यों करते हैं? ये उचित नहीं है। ऐसा दान आपको नुकसान करेगा। इसके अलावा जो ग्रह आपकी कुंडली के शुभ ग्रह हैं, जो अच्छे ग्रह हैं, उनका दान भी करेंगे तो आपको नुकसान होगा। और अब जानते हैं कि 5 जून का शुभ पहर आखिर क्या है पंडित जी। दिनांक 5 जून 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं। करियर और धन से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 5 जून बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, और आज की गुड लक राशि है मकर। मकर राशि के बारे में पंडित जी कौन सी जानकारी लेकर आए हैं आप? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने घर में कौन से पेड़ पौधे, कौन से प्लांटेशन करें अच्छा रहे आपके लिए, आपके भाग्य को बेहतर करे। आज की जो गुड लक राशि है, महत्वपूर्ण राशि है, वो है मकर राशि। इनको अपने घर में बड़े पत्तों वाले पौधे जैसे मनी प्लांट, प्लेटिक्स, केले के पौधे, ये लगाने चाहिए। और साथ में अपने घर में गमले में या जमीन में दूर्वा यानी दूब घास जरूर लगाएं। विशेष रूप से दूर्वा लगाना आपके लिए उत्तम होगा। और चलिए अब वो महा उपाय भी पंडित जी से जान लेते हैं जो आपके लिए बेहद लाभकारी होता है। तो आज महा उपाय में पंडित जी तमाम दर्शकों के लिए क्या लेकर आए आप? जी, अगर कोई महिला गर्भवती हैं तो किन बातों का बहुत ध्यान रखें अपने लिए और अपनी संतान के लिए? गर्भ धारण करने के साथ कमर में एक काला धागा बांध लीजिए, अच्छा रहेगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा। और सुगंधित वस्तुओं का, परफ्यूम्ड चीजों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब भी आपको समय मिले 24 घंटे में, सुबह, दोपहर, शाम, रात, एक बार हरिवंश पुराण 2-4 पन्ने, 5 पन्ने, ये आप जरूर पढ़िएगा या सुनिएगा। अगर आप ऐसा करें तो गर्भावस्था में आप ठीक रहेंगी और आपको एक तेजस्वी संतान की
प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।